Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 3 which is electoral politics and this is the 8th part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि हम लोगों का सिस्टम कैसा है इलेक्शन का इन इंडिया, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इस टॉपिक को समझने के लिए उसमें दिए गए बहुत सारे जो सब टाइटल्स हैं उनको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, जिसमें से पहले हम लोगों ने जाना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, उसको क्यों फॉर्म किया जाता है, इसको हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने देखा कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या मोटो है, क्यों रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की जाती है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स को लगा कि वीकर सेक्शन के लिए एक अलग से प्रावधान किया जाए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसको हम लोगों ने समझा। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री जहां इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल्स पर कराए जाते हैं और 3 टीयर्स में ये कराए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं और लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शंस कराए जाते हैं। तो हमेशा देश जो है वो इलेक्शन के मूड में बना रहता है। तो आइए वोटर लिस्ट को समझते हैं कि वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड, जैसे कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिसाइड करना सबसे पहले ज़रूरी है किसी भी इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। तो एक बार जब कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो जाती है, एक देश में जितने भी लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी वो उसको अगर एक बार में डिसाइड कर दिया गया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है, उसके बाद इन बातों को डिसाइड किया जाता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो जाती है जब, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे डिसाइड होती है और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या क्या महत्व है उसका, इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब इसके बाद जो सबसे प्रमुख बात सामने आती है वो होती है वोटर लिस्ट का, कि कौन लोग होंगे जो वोट देंगे और कौन लोग होंगे जो वोट नहीं देंगे। यानी कि वोट के लिए कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. कौन एलिजिबल है इसके लिए, इसकी एक लिस्ट बनाई जाती है और इस लिस्ट को इलेक्शन से बहुत पहले ही तैयार कर लिया जाता है। जब इलेक्शन करवाया जाता है उससे बहुत पहले इस लिस्ट को तैयार कर लिया जाता है कि कंट्री में या स्टेट में या लोकल लेवल में कितने लोग जो हैं वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इसकी एक लिस्ट बना ली जाती है और उनको प्रोवाइड भी करा दी जाती है। उन लोगों को जो एलिजिबल हैं, दे नो दे आर गोइंग टू वोट इन द इलेक्शंस। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल, और इसको हम लोग इलेक्टोरल रोल कहते हैं। ये जो लिस्ट तैयार होती है इसको हम लोग इलेक्टोरल रोल कहते हैं एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट। और इसको कॉमन भाषा में अगर हम लोग कहें, कॉमन लैंग्वेज में अगर हम लोग कहें तो इसको हम लोग वोटर लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए वोटर लिस्ट के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को जाननी जरूरी है। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज मेकिंग द वोटर लिस्ट। सबसे प्रमुख बात इलेक्शन जब डेमोक्रेटिक कंट्री में कराई जाती है तो उसका ये होता है कि पहले वोटर लिस्ट बनाई जाए। तो एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। ये इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि हर व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की चॉइस एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है। तो डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनता है क्योंकि उसे एक पॉलिटिकल इक्वालिटी डेमोक्रेसी में मिली हुई होती है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और इसी को हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से जानते हैं, समझते हैं। द प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। अर्थ ये होता है कि जब हम प्रैक्टिस में देखते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है और उसका एक वोट सभी लोगों के एक वोट के बराबर होता है। यानी सभी लोगों को समान रूप से वैल्यू दिया जाता है। तो ये एक पॉलिटिकल इक्वालिटी को शो करता है कि डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी को प्रोवाइड करती है और सबके एक वोट का जो वैल्यूएशन है वो बराबर होता है। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट ए गुड रीजन, और किसी को भी इस राइट से, उसका ये अधिकार है, उसको ये पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड की गई है और इस पॉलिटिकल राइट से कोई भी उसको अलग नहीं कर सकता है, कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता है कि आप वोट नहीं दे सकते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो उसके लिए अगर उसको डिनाई किया जा रहा है, इट मीन्स देयर इज सम रीज़न बिहाइंड इट
और वो रीज़न जो होगा वो रीज़नेबल होगा, गुड रीज़न होगा। कुछ रीज़न्स बताए गए हैं कि क्यों एक व्यक्ति को रोका जा सकता है। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है या उसकी उम्र 18 साल से नीचे है, तो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिनके चलते उन्हें वोट देने से रोका जाता है। अन्यथा सभी लोग जो 18 ईयर्स से अबव हैं, दे कैन वोट इन द इलेक्शंस। सिटीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन मेनी वेज। लोग एक दूसरे से बहुत प्रकार से अलग होते हैं, जैसे कि कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ एजुकेटेड होते हैं, कुछ नॉन एजुकेटेड होते हैं। सम आर काइंड एंड सम आर नॉट काइंड। कुछ लोग बहुत भले किस्म के होते हैं, कुछ लोग भले नहीं होते हैं। तो हर तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं समाज में। बट दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि उनकी क्वालिटीज़ अलग अलग हैं, उनके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, बट ऑल दोज आर ह्यूमन बींग्स एंड दे आर ओन नीड्स एंड व्यूज़। और उनकी अपनी ज़रूरतें हैं और अपना एक नज़रिया है, वो उनका अपना पर्सनल होता है। और इस आधार पर ऑल सिटीजन्स हैव एन इक्वल से इन डिसीजंस दैट इफेक्ट देम। और उनको हर वो डिसीजन अपने लिए लेने के लिए वो बिल्कुल सही होते हैं जो उनके लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शंस में पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड की जाती है, और ये पॉलिटिकल राइट उसके डिसीजंस मेकिंग पे निर्भर करता है। All persons who are above 18 years in our country, they can vote in the elections. तो every citizen has the right to vote. सभी citizens को वोट देने का अधिकार है। इसमें उनके कास्ट, रिलीजन और जेंडर को बिल्कुल भी देखा नहीं जाएगा कि वो किस कास्ट से हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं या कौन से जेंडर को बिलोंग करते हैं। इन बातों पर बिल्कुल ध्यान दिए बिना आपको इलेक्शन में वोट देने का अधिकार होगा। Some criminals and persons with unsound mind can be denied to the right to vote. केवल कुछ क्रिमिनल्स ऐसे हैं और कुछ अनसाउंड माइंड के लोग हैं, जिनको हम लोग पागल कहते हैं, जो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव को भी चुनने में असमर्थ हैं। तो ऐसे लोगों को ही प्रोहिबिट किया गया है थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि दे कैनॉट वोट इन द इलेक्शंस। It is a responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voter list. और वोटर लिस्ट को पूरी तरह से तैयार करने की जिम्मेवारी गवर्नमेंट के ऊपर होती है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उन सबको उस वोटर लिस्ट के अंदर वो ले करके आए। नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। जो लोग अपने जगह से कहीं माइग्रेट कर गए, किसी और राज्य में चले गए या किसी और देश में चले गए, कहीं और मूव कर गए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़कर एक लंबे समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उनके नाम को या फिर जो लोग डेड हो चुके हैं उनके नाम को डिलीट कर दिया जाता है फ्रॉम द वोटर लिस्ट। ए कंप्लीट रिवीजन ऑफ द वोटर लिस्ट टेक प्लेस इन एवरी 5 years एंड रिमेन अपडेटेड। और इस वोटर लिस्ट को हर 5 साल पर अपडेट किया जाता है, और जितने भी नए वोटर्स जो 18 साल के ऊपर आ गए उनको फिर वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिन लोगों का डेथ हो चुका है, उनको रिमूव किया जाता है। जो लोग किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़कर एक लंबे समय से बाहर हैं, फिर उनके नाम को डिलीट भी किया जाता है। ए न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड IPIC, एक नया जो सिस्टम लागू हुआ है उसको कहते हैं इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। एक आइडेंटिटी कार्ड बनती है सभी सिटीजन्स की हु आर एलिजिबल टू वोट। दे हैव अ आइडेंटिटी कार्ड which is known as election photo identity card IPIC has been introduced। और इसको लेकर के गवर्नमेंट आई है कि उनका पहचान हो सके कि जब वो पोलिंग बूथ पे जाते हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी होता है कि जो व्यक्ति का नाम है वही व्यक्ति वोट देने के लिए आया हुआ है या नहीं, इस बात को आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू दिस आइडेंटिटी कार्ड। तो ये आइडेंटिटी कार्ड बहुत ज़रूरी है और ये आपके आइडेंटिफिकेशन को शो करता है कि आप जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वाले हैं और आप जो है एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। द वोटर्स आर रिक्वेस्टेड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट। और इस कार्ड को उन्हें लेकर के जाना पड़ता है इन द पोलिंग बूथ, और वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसको मैच कराते हैं कि ये व्यक्ति का जो आइडेंटिफिकेशन वोटर लिस्ट में है वो चीज़ें इसमें मेंशन है या नहीं, वही व्यक्ति है या नहीं, इसको वो वहाँ पर देखते हैं और फिर उनको इलेक्शन में वोट डालने के लिए अनुमति दी जाती है। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लाइक राशन कार्ड, आधार कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस।
अगर किसी व्यक्ति के पास ये फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, उसका नहीं बन पाया है या कहीं गुम हो गया, ऐसे सिचुएशंस में फिर वो और भी तरह के आइडेंटिटीज़ को शो कर सकता है, आइडेंटिटी कार्ड को, जैसे कि राशन कार्ड को वो दिखा सकता है, आधार कार्ड को दिखा सकता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपना दिखा सकता है और उसको फिर अनुमति मिल जाएगी वोट डालने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वोटर लिस्ट किस तरह से तैयार किया जाता है और कितना ज़रूरी है एक वोटर लिस्ट एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।